ओम शांति। आज तारीख है 2/8/2020। प्रत्यय मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 1/3/1986 मधुबन। होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी हैं। कल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके कल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंसमुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो सबते ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि सब उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। सभी की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल शब्द ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे हंसों की सभा है ना। नॉलेजफुल बन गए,
व्यर्थ व साधन को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधन अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधन को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते, इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रोंग है। अपने व्यर्थ को रोंग को राइट समझ लेते हैं तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है। व्यर्थ लेकिन समझते हैं मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का भी बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बन रहे हैं, तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा। यह नहीं सोचो लेकिन उल्टे को उल्टा कैसे करूं, यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव सुभावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देते हैं। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन: चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे सिके लदे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट मुरली की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, फिर से ओम शांति।